नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि कैबिनेट मिशन है और मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन में आपको पता है 3 कैबिनेट मंत्री था, ठीक है। तो उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमडी। तो आपको बताना है जो कैबिनेट मिशन जो हुआ था, गठित किया था, उसमें से कौन सा सदस्य नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? ये हो जाएगा लॉर्ड एमरी। ठीक है, देखिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे और स्टैनफोर्ड क्रिप्स भी थे। ठीक है, ये तीनों सदस्य थे, लॉर्ड एमरी नहीं था। तो आपको नहीं के बारे में पूछ रहा है तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसे अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रति से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है, आपको बताना है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर तो एग्जाम में पूछता ही है कैबिनेट मिशन से। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है दोस्तों, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन चुनना है। तो यहाँ देखिए, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। दूसरा, इसने भारतीय न्यायालय को शक्तियों का विस्तार किया। इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। तो आपको कूट में मिलान करना है सही। ठीक है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा कूट होगा इसमें से। कैबिनेट मिशन के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए, कौन सा होगा। तो देखिए, कैबिनेट मिशन में सिर्फ एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, तो ए विल बी करेक्ट आंसर, केवल ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है कैबिनेट मिशन जो था उसका नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए सर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड वेबल, ऑप्शन डी सर जॉन साइमन। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा होगा। तो पहले डिस्कस किए थे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जीवी कृपलानी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और ये भी नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और सबसे कम उम्र का कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है दोस्तों, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ टिक कीजिए पहले, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए प्रांतीय सामूहिकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सा सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रांतीय समूहीकरण ये भी सही है,
भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल है, ये भी सही है। तो पाकिस्तान की स्वीकृति, ये सही नहीं है, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी उसके पक्ष में कौन सा ऐसा कांग्रेस का नेता था कि पूरी तरह से सहमत था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए एलडीए के प्रीलिम्स से पूछा गया है 2001 में। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर होगा? ये हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? आपको बताना है द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45, ठीक है, 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो आपको बताना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 कौन भारत आया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी वेवेल योजना, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो आपको बताना है 1946 में कौन सा आया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो 46 में आया था आपका कैबिनेट मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन आपको पता है 1942 में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों की वार्ताएं की? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्रिप्स मिशन होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो बताइए ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेवी कृपलानी, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। ये देखिए 47th बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो जो भी क्वेश्चन लाते हैं दोस्त आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ट रहता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि TRE 4.0 से जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हों उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले और वो TRE 4 में अपना एक सीट पक्का कर सके दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? आपको बताना है कि त्रिस्तरीय जो शासन व्यवस्था है उनका प्रस्ताव किसने किया था? ऑप्शन ए नेहरू समिति ने, ऑप्शन बी साइमन कमीशन ने, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन ने, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन ने। देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया है 2010 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन, ठीक है, 1946, ठीक है। डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? ऑप्शन ए साइमन कमीशन 1927, ऑप्शन बी शिमला सम्मेलन, ऑप्शन सी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा आपको कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। डी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये दोस्तों 11 क्वेश्चन का अपना जो सीरीज़ था वो समाप्त होता है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।